दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम हारी नहीं है बल्कि हराया गया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया टीम और अंपायर की बेईमानी के चलते भारतीय टीम को आज खिताब अपने हाथ से गंवाना पड़ा। एक ऐसी ही गलती अंपायर की आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय टीम चाहकर भी इस वर्ल्ड कप को नहीं जीत सकी। भारतीय टीम के हार के साथ 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम की जीत के बाद कई तरह के इल्जाम उनके ऊपर लग रहे हैं। भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाने पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब इस हार के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और गुस्से में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं मोदी के पूरे बयान के बारे में। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि भारतीय टीम के साथ बेईमानी हुई है तो वीडियो को एक लायक जरूर करें। दोस्त, एक फाइनल, एक हार और एक जीत के पीछे कई कहानियां छुपी होती है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। अहमदाबाद के मैदान पर फाइनल मुकाबला एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई दफा बेईमानी, चालबाजी और भारत के खिलाफ नफरत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। टीम इंडिया हारी ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कितनी गंदी चाल चलकर ऑस्ट्रेलिया है ये ट्रॉफी हासिल की है। अब हम आपको बताते हैं एक नहीं बल्कि कई सबूत ऐसे अब निकलकर सामने आए हैं जो ये बात चीख चीख कर कहते हैं कि टीम इंडिया के साथ नाइंसाफी हुई है। कप्तान रोहित का कैच छोड़ दिया था। रोहित शर्मा नॉट आउट थे। ये बात जैसी पूरी दुनिया को पता चली, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जमकर विद्रोह किया। आईसीसी से अपील करने से लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ऐसे में जब ये बात आईसीसी के कानों में पहुंची तो उन्होंने तुरंत इसके खिलाफ जांच बैठा दी। और दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया को दोषी पाया गया है। हालांकि इसमें सारी गलती हम अंपायर की बताई गई है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे रोहित शर्मा को आउट दे दिया था और इनके विकेट को थर्ड अंपायर द्वारा कैच नहीं करवाया गया। इस कारण ही रोहित आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ कोई भी नियम नहीं तोड़ा है। ऐसे में अंपायर के खिलाफ अपना केवल कड़ा एक्शन लेने का दावा आईसीसी ने किया है। बल्कि अब तो ये सुनने में भी आ रहा है कि आईसीसी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल दोबारा करवाने पर भी विचार कर रही है। टीम इंडिया का दबाव उन पर बहुत अधिक है और बहुत जल्द अब दोबारा हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया को हराकर दोबारा विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम करने का सुनहरा मौका आने वाला है। यहाँ तक कि आईसीसी ने भी साफ कर दिया है कि हम भारतीय फैंस और भारत से माफी मांगना चाहते हैं। यदि हमने इस मैटर पर पहले ध्यान दिया होता तो शायद इतना बवाल नहीं मचता। भारतीय सेंटिमेंट को हमने क्षति पहुंचाई, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम पूरी तरीके से आगे तैयारी में लगे हुए हैं कि टीम इंडिया के साथ इंसाफ हो और हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे कि भारत के साथ जो भी गलत हुआ है उसे हम सुधारेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना बड़ा एक्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिलकर दोबारा फाइनल आयोजित करने का विचार भी कर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। टीम इंडिया की बल्लेबाजी मुकाबले में शर्मनाक रही। हालांकि रोहित ने 31 गेंद में 47 रन की पारी जरूर खेली तो विराट ने भी 54 रन बनाए, लेकिन युवा खिलाड़ियों ने साथ नहीं दिया। केएल राहुल ने अंत तक लड़ाई करी और 76 रन बनाए, जिसके चलते भारतीय टीम 240 रन से ज्यादा स्कोर नहीं बना सकी। और गेंदबाजी में जब भारतीय टीम उतरी तो शुरुआत में 3 विकेट तो 47 रन के स्कोर पर गिरा लिए थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम आसानी से इस मुकाबले को जीत भी लेगी, लेकिन हेड और लाबुशेन के बीच ऐसी साझेदारी रही कि उसके बाद विकेट ही नहीं गिरा। दोनों ने अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी। हेड ने शतक लगाया तो लाबुशेन अर्धशतकीय पारी खेली। तो वही हार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का गुस्सा भी जमकर फूटा है। उन्होंने कहा, भारतीय टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली। हम अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों के साथ आज बुरा वक्त है तो हमारा कर्तव्य बनता है। उन्हें सहारा देने का हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। लेकिन पीएम मोदी ने कहा, कहीं ना कहीं भारतीय टीम के साथ इस मुकाबले में बेईमानी हुई है। अंपायर की गलती रही है, जिसकी वजह से भारतीय टीम को हार का खामियाजा भुगतना पड़ा।
अगर अंपायर सही फैसला देते तो वह बुमराह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते और वहां से मुकाबला पलट सकता था, क्योंकि कई बार देखा जाता है एक विकेट गिरने के बाद आने वाले बल्लेबाजों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। जिसके बाद भी DRS लेने के बाद भी अंपायर के चलते अंपायर की बात को ही माना गया। हालांकि मोदी ने कहा कि यह गलत फैसला जब टीम की उम्मीदों को चकनाचूर कर सकता है, तो मुझे लगता है ऐसे अंपायर पर बैन लगना चाहिए। साथ ही ICC के नियम के अनुसार मुकाबला को भी दोबारा करना चाहिए, क्योंकि अपने आप में यह गलत फैसला है। किसी एक अंपायर के गलत फैसले की वजह से पूरे भारतीयों की उम्मीद टूट चुकी है। इस पर ICC को एक्शन लेना होगा। इस तरह से मोदी ने अपनी बात कही। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वास्तव में इस मुकाबले को दोबारा करना चाहिए या नहीं? अंपायर की बेईमानी की वजह से कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, अंपायर की घटिया हरकत को देखने के बाद आपका भी खून खौल जाएगा। तो चलिए बताते हैं किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम और अंपायर ने बेईमानी करी, जिसकी वजह से जीता हुआ मुकाबला भी भारतीय टीम हार गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुभमन गिल 4 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बड़ी ही आक्रामक बल्लेबाजी करी। 10 ओवर का खेल भी समाप्त नहीं हो पाया था कि टीम इंडिया ने 77 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिया थे। उसके बाद रोहित शर्मा 30 गेंद में 37 रन बनाकर आउट हुए और श्रेयस अय्यर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने 81 पर 3 विकेट खो दिए थे। इसके बाद विराट कोहली और KL राहुल ने धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए साझेदारी बनाने की कोशिश की। उसके बाद गेंद विराट के बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट में जा लगी और पियाकपर्न के स्कोर पर वह भी आउट हो गए। उसके बाद जडेजा भी 9 रन बनाकर आउट हुए। KL राहुल अकेले लड़ रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने उनके साथ जरूर दिया, लेकिन टीम दबाव में थी। 40 ओवर में लगभग 69 टीम ने बना लिए थे और राहुल उसके बाद 67 रन बनाकर आउट हुए। सूर्य कुमार यादव भले ही क्रीज पर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 250 रन बनाना भी भारतीय टीम के लिए मुश्किल था। दरअसल भारतीय टीम ने 244 रन तो बनाए थे, लेकिन जवाब में भारतीय टीम ने गेंदबाजी में कहर सा ढा दिया था। पहले मोहम्मद शमी ने डेविड वार्नर को आउट किया और उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने मार्श और उसके बाद स्टीव स्मिथ को 44 रन के स्कोर पर 3 विकेट कर दिए थे। यहां से भारतीय टीम की उम्मीद लगभग जिंदा हो गई थी। मुकाबले को जीतने में उसके बाद हेड और लाबुशेन के बीच साझेदारी हो गई। दोनों ने टीम का स्कोर लगभग जियो सैचास के पास पहुंचा दिया था, लेकिन उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह को बुलाया और उन्होंने सेठ बल्लेबाज लबुशेन को जोरदार बॉल डालकर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। हालांकि अपील के बाद अंपायर ने इस नॉट आउट करार दिया और जब DRS लिया गया तो देखा गया कि गेंद स्टंप में लग रही थी, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया, जिसके चलते अंपायर की बात को माना गया और नॉट आउट करार दिया गया। नियम के अनुसार जो कि अंपायर कॉल होता है, लेकिन यहाँ पर अगर अंपायर आउट दे देते तो रिव्यू के बाद भी भारतीय गेंदबाज की झोली में यह विकेट आ जाता और वहां से मुकाबला को पलटा जा सकता था। लेकिन यहाँ अंपायर की गलती ही रही। ऐसी ही गलती पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी हुई थी, जिसके चलते उन्हें बाहर होना पड़ा वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट से। लेकिन अंपायर की बेईमानी के चलते भारतीय टीम के विजेता बनने का सपना टूट गया। रोहित शर्मा ने भी इसी बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले तो हमारी बल्लेबाजी खराब रही, लेकिन गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत तो दिलाई थी और ऐसा लग भी रहा था कि शायद यहाँ से मुकाबला पलट सकता था। अलग ही बीच में साझेदारी हुई, लेकिन जब बुमराह ने सफलता दिलाई थी तो वह अंपायर की गलती की वजह से हमें विकेट नहीं मिला। कहीं ना कहीं हमारे साथ बेईमानी तो हुई है। अगर वह विकेट मिल जाता तो आगे गेंदबाजों को उम्मीद मिलती और शायद मुकाबला हमारे पक्ष में आ सकता था। इस तरह से रोहित ने अपनी बात कही। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वास्तव में भारत के साथ बेईमानी हुई है या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में एक शानदार शुरुआत के बावजूद भी कंगारू ने भारतीय टीम के ऊपर ऐसा दबाव बनाया कि भारतीय टीम सामान्य से स्कोर पर ही रुक गई। वहीं शेन वॉटसन ने भी कहा
ट्रेविस हेड, अगर आपको लग रहा था कि गेंद पहले मैदान पर लगी है तो आपको एडमिट कर देना चाहिए था। वो आउट दिए जाते हैं, ना दिए जाते वो उनकी किस्मत थी। हम हारते या जीते वो हमारी किस्मत होती, लेकिन आपने थोड़ी बहुत गलती की है जिसके चलते शायद आप पर जुर्माना लगे या मैच दोबारा भी हो सकता है। दोस्तों, यदि बीसीसीआई की यह कोशिश काम आ जाती है, वो आईसीसी को बना लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हमें मिल जाते हैं, तो आईसीसी चाहे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का फाइनल दोबारा आयोजित कर सकता है। हालांकि ये कब और कहां किया जाएगा, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन दोबारा ये मुकाबला होने की खबर सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। उदास चेहरों पर मुस्कान वापस आ गए, क्योंकि छोटी सी ही सही, लेकिन एक बात फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने की उम्मीद तो जिंदा हुई है। यहाँ तक कि पूरी टीम इंडिया भी खुशी से झूम उठी है। फाइनल की सच्चाई अब कुछ इस तरीके से सामने आई है कि देखकर हर किसी की हवाइयां उड़ चुकी है। आप सभी जानते हैं कि फाइनल को जीतने के लिए टीम ने हर एक टीम को पराजित किया था, और जब हम फाइनल में पहुंचे तो उस ऑस्ट्रेलिया को हराना भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात रही थी। हालांकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारी शुरुआत ज्यादा अच्छी थी नहीं। गिल 4 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन रोहित बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ मैक्सवेल के ओवर में कि पूरा गेम पलट गया।